सभी को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट और मैं संविधान के विभिन्न विषयों पर चर्चा करता हूँ, पढ़ाता हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह है अल्पसंख्यक। साथियों, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। शब्द अवश्य ही दिया गया है संविधान में, लेकिन परिभाषित संविधान में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस शब्द को परिभाषित किया गया है और वो इस प्रकार है। राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर इसके दो आधार हैं, धर्म और भाषा। साथियों, जिस धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या राष्ट्र में या राज्य में कम है तो वह राज्य या राष्ट्र स्तर पर अल्पसंख्यक कहलाएगा। दूसरा, जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या राष्ट्र स्तर पर कम है वह राष्ट्र स्तर पर अल्पसंख्यक कहलाएगा, और जिस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या राज्य स्तर पर कम है वह उस राज्य में अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो साथियों, राष्ट्र और राज्य स्तर पर जिन लोगों की धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर संख्या कम है वही अल्पसंख्यक वर्ग है। तो साथियों, संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे प्रोविजन में अल्पसंख्यक वर्ग को भी अधिकार दिए गए हैं। वह अपने अधिकारों का उपभोग और संविधान के प्रति निष्ठा रख सकता है, और संविधान जो कि इनकी रक्षा करता है तो संविधान के प्रति निष्ठा तो अवश्य ही बनती है। यहाँ पर आर्टिकल 29 सब क्लोज 1 ये बात करता है कि भारतीय भूभाग पर कहीं पर भी रहने वाले नागरिकों के अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरी बात 29 सब क्लोज 2 है। ये बात करता है राज्य निधि से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात शिक्षण संस्थाएं जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त हैं या राज्य द्वारा वित्त पोषित है, उन शिक्षण संस्थाओं में सभी धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा को जानने वाले लोग प्रवेश ले सकते हैं। वहाँ पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये बात करता है आर्टिकल 3 सब क्लोज 1। ये बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के लोग या नागरिक अपनी रुचि की संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार रखते हैं, और वह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 सब क्लोज 1 में दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 30 सब क्लोज 2। ये बात करता है यदि राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता देता है, उनका वित्त पोषण करता है, तो किसी संस्था को इस आधार पर सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता कि यह किसी अल्पसंख्यक वर्ग की है या अल्पसंख्यक धर्म या भाषा के जानने वाले लोगों की है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य जब वित्त पोषण करता है संस्थाओं का तो वहाँ पर सभी धर्म के जानने वाले, मानने वाले लोगों को सहायता प्रदान करेगा, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 350। ये बात करता है यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है और उन पीड़ित व्यक्तियों की जो भाषा है
वह बहुत कम लोग जानते हैं। तो वहाँ पर वह अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में अपनी व्यथा का निवारण के लिए अधिकारी को जो अभ्यावेदन देगा, प्रार्थना पत्र देगा, वह अपनी मातृभाषा में दे सकता है, उसको यह अधिकार है। दूसरी बात, आर्टिकल 350 के यहाँ पर अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे, ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। और वहाँ पर उन शिक्षण संस्थाओं को कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित करेंगे जहाँ पर उनको प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 350 है। तो यहाँ पर जिस भाषा के जानने वाले लोग कम हैं या ऐसी कोई भाषा है जो लुप्त प्राय कगार पर है या ऐसा लगता है कि वह भाषा जो है वो समाप्त हो सकती है, उसका अस्तित्व मिट सकता है, तो वहाँ पर उसकी भाषा की, उस भाषा की रक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी और वह अधिकारी रक्षा के उपाय जो है करने के लिए अन्वेषण करेगा और अपने रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को देगा और राष्ट्रपति महोदय उस प्रतिवेदन को संसद में रखवाएंगे और संबंधित राज्य सरकारों को भी उस प्रतिवेदन को प्रेषित करेंगे ताकि समय रहते उस भाषा की रक्षा की जा सके, उसका अस्तित्व बचाया जा सके। तो साथियों, ये आर्टिकल डायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दिए गए हैं। उनको जानने के लिए, बारीकियां समझने के लिए और अत्यधिक विस्तार से पढ़ने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।